मैं दरे मुस्तफा का तलबगार हूँ, मुझको मालो खजाना नहीं चाहिए, एक पल ही, हाँ पल ही, एक पल ही सही उनकी निस्बत मिले, 100 बरस का ज़माना नहीं चाहिए। मैं हज़रत मौलाना मुअज़्ज़म अली गाजीपुर उस्ताद जामिया इस्लामिया, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो आएँ और 10 मिनट के लिए अवाम को पंडे नसाए से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी किताबिहिल मुबारकिल अज़ीज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ वक़ाल अन्नबी उस्सादिक़ुल मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान ईमान, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम और गाँव के बुज़ुर्गों, इस जलसे का उन्वान है इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी। तो तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से मैं 10 मिनट से कम ही में अपनी बात समेटने की कोशिश करूँगा। तालीम की अहमियत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद जितनी किताबें लिखी गईं, जितनी बातें हुई, वो सारी बातें सिर्फ़ एक जुमले जो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से माखूज़ है, कि पहली आयत जो नाजिल हुई उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया कि अपने रब के नाम से पढ़ो। मेरे अजीज़ दोस्तों, तालीम की अहमियत पर आपको मैं 2 वाक़या सुनाऊंगा कि अहले मगरिब के यहाँ तालीम की क्या अहमियत है और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर कितना ज़ोर दिया है। आज से तकरीबन 200 साल पहले जर्मनी के एक शहर म्यूनिख में एक कमेटी इस बात के लिए बनाई गई कि जैसे मुसलमानों के कुरान को मुख्तलिफ़ जगहों से जमा किया गया और एक सहीफ़े की शक्ल में तैयार किया गया, इसी तरीके से हम भी इंजील को दुनिया के मुख्तलिफ़ नुस्खे उसके इकट्ठा किए जाएं और उसको इकट्ठा करने के बाद उसमें आपस में कंपेयर किया जाए, मुआजना किया जाए और एक ऐसा नुस्खा तैयार किया जाए कि जिसमें कोई तब्दीली ना हो, कोई इख्तिलाफ ना हो। जैसे मुसलमानों के यहाँ कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, हम भी एक इंजील ऐसी तैयार कर दें जिसमें कोई इख्तिलाफ ना हो। तो उन लोगों ने पूरी दुनिया से नुस्खे इकट्ठा किए। उससे पहले उन्होंने ये किया कि इंजील से पहले कुरान के नुस्खे इकट्ठा करना शुरू किए, सिर्फ इसलिए कि हम ये दिखा सके दुनिया को कि कुरान में भी इख्तिलाफ है। और इसके लिए उन लोगों ने 100 साल से ज़्यादा कोशिश की। 3 नस्लें उनकी गुजर गईं और 3 नस्ल गुजरने के बाद जब कुरान के 42-43 हज़ार नुस्खों के दरमियान आपस में मुआजना किया, आपस में मुकारना किया, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि पूरे कुरान में जो पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों से कलमी नुस्खे इकट्ठा किए गए थे, उसमें एक नुक्ते की भी कमी ज़्यादती नहीं थी, एक नुक्ते और एक हर्फ की कमी ज़्यादती नहीं थी। कहीं कहीं ऐसा तो था कि किसी कातिब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमान 2 बार लिख दिया था, लेकिन वो 43 हज़ार करीब नुस्खे में कहीं दूसरी जगह वो नहीं मिला कि लोग ये अगर इस तरीके से कहीं लफ्ज़ अल्लाह 2 बार मिला लेकिन वो किसी दूसरे नुस्खे में नहीं मिला। तो अब उनका जो इस्लाम से जो बुग़्ज़ था, जो हसद था उनका, जिस गलत नीयत से, गलत इरादे से उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि कुरान को हम दिखा सकें कि इसमें बहुत इख्तिलाफ है, जबकि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि कुरान में इख्तिलाफ नहीं है।
अगर अल्लाह गैरुल्लाह के पास से होता, अल्लाह के अलावा के पास से होता, किसी इंसान की किताब होती, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। गरज कुरान में एक नुक्ते का भी 43,000 या 50,000 जो भी हो, करेक्ट तादाद मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है कि कोई भी इख्तिलाफ नहीं मिला। लेकिन जब इंजील के नुस्खे इकट्ठा किए गए और उनको आपस में मुकारना किया गया कि हम इंजील की फजीलत को दिखा सकें, हम इंजील के मुनकिर नहीं हैं, ये बात जहन में रहे कि हम इंजील के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन जो तहरीफात हुई हैं हम उनके मुनकिर हैं। बहरहाल, तो जब इंजील का मुकारना किया और मुआजना किया तो उसमें 2 लाख इख्तिलाफात नजर आए। कितने? 2 लाख। 2 लाख जगहों पर मुख्तलिफ चीजें थी। एक में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में कुछ लिखा हुआ है, तीसरे में कुछ लिखा हुआ है, चौथे में कुछ लिखा हुआ है, तो 2 लाख इख्तिलाफात नजर आए। तो उन्होंने इस्लाम के अंदर कमी निकालने के लिए कितना पढ़ा? ये बात कही जा सकती है कि आज के दौर में इस्लाम में कीड़े निकालने के लिए, इस्लाम पर कीचड़ उछालने के लिए जितना हमारे गैर हमारी किताबों का मुताला कर रहे हैं, उतना शायद हम नहीं कर रहे हैं। एक आलिम का कौल है कि मुस्नद अहमद, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है हदीस शरीफ की, 7 लाख हदीसों से 7 लाख हदीसों से उन्होंने उसका इंतखाब करके लगभग 40,000 हदीसें इकट्ठा की हैं। उसमें 40,000 हदीसें इकट्ठा की हैं। और जो मुस्तशरिक आलिम होता है, यहूदी ईसाई, जो इस्लाम पर एतराज की नियत से पढ़ता है, उस हर एक आलिम के लिए वो किताब का हर्फ पढ़ना जरूरी होता है, वो पढ़ता है एक एक हर्फ। और आज ये बात हम कह सकते हैं कि हमाशुमा जैसे पढ़े लिखे लोग, जो जिनको दुनिया जानती है कि पढ़े लिखे हैं, वो मुस्नद अहमद के 40,000 हदीसें नहीं पढ़ते। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं। एक बार फारिग हो गए तो बस फारिग ही हो गए। तो ये हमारी तालीम का ये हाल है, हमारी तालीम का ये हाल है। सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम में बच्चे हैं जो तालीम छोड़ने का रेशियो है, परसेंटेज है, वो सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चों में है। बड़ी तादाद है जो 5 पढ़ के छोड़ देती है, कुछ 8 पढ़ के छोड़ देते हैं, कुछ हाई स्कूल, इंटर, आला तालीम हासिल करते नहीं है मुसलमान के बच्चे, बहुत कम तादाद है। जबकि यहूदी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ हैं, सिर्फ 2 करोड़। इजराइल में 80 लाख हैं, अमेरिका में 3% हैं। 2 करोड़ से कुछ ज्यादा हो सकते हैं, अमेरिका में सिर्फ 3% के आसपास हैं। लेकिन अमेरिका के 35% टॉप पोस्ट जो हैं, की पोस्ट जिसको कहते हैं, बड़े ओहदे यहूदियों के हाथ में, पूरा आलमी मीडिया उनके हाथ में है। अब आप चीखते चिल्लाते रहिए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इल्म के मैदान में मेहनत की है, कोशिश की है। उनके यहाँ पास होने का मेयार जो है वो 80% नंबर है, 80% पे वो पास करते हैं। हमारे यहाँ 60% पे फर्स्ट हो जाता है और 80% पे टॉप कर देता है, कॉलेज ही टॉप कर देता है अपना। हम कितना पीछे हैं, वो कितना आगे हैं, गौर करने की बात है। जबकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के लिए कैसी मेहनत की है, सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा, हम सब इस वाक़े से सबक हासिल करें। जब गज़वे बदर हुआ, जंगे बदर जब वाक़े हुई, उसके बाद जो कैदी आए मुसलमानों के हिस्से में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों का फिदिया जानते हैं क्या मुतय्यन किया था? कैसे हालात थे मदीना के, गरीब लोग थे, कोई अहले रूम, अहले फारस की तरह अहले मदीना बहुत मालदार नहीं थे। उस पर जो लोग हिजरत करके गए थे उनका बोझ पड़ा। एक एक खजूर पे जो शब रोज बसर करते थे, चंद मुश्त जौ पर जिनकी जिंदगियां गुजरती थी, इस मुश्किल हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते तो कह देते कि सोना दे दो, चांदी दे दो, गेहूं दे दो, चावल गेहूं दे दो, जौ दे दो, खजूरें दे दो, किशमिश दे दो, खाने पीने की चीजें दे दो, कुछ हथियार दे दो, हमारे पेट भर जाए, हम अपनी हिफाजत का सामान कर सकें। इन मुश्किल हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की बेदारी और तालीम की अहमियत पर जो नमूना पेश किया, वो क़यामत तक इंसानियत नहीं पेश कर सकती। कि इस मुश्किल हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन कैदियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे मुसलमानों में से 10-10 बच्चों को पढ़ा दे, ये आजाद है। 10-10 बच्चों को पढ़ा दे, आजाद हैं। आज हमारे हालात तो ऐसे नहीं है कि हम पेट पे पत्थर तो नहीं बांध रहे,
हम चंद खजूरों पे अपने दिन तो नहीं गुजार रहे हैं, हम चंद मुट्ठी जौ और गेहूं पर तो अपने शब व रोज बसर तो नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपनी औलाद को पढ़ाइए। अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो किसी की औलाद को गोद लेके पढ़ाए। कैसे पढ़ाए? जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को पढ़ाया कि अबू तालिब के कई लड़के थे लेकिन अबू तालिब गरीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और कहे कि चचा जान के बच्चे ज्यादा हैं, थोड़ी बच्चों को हम लोग ले लेते हैं, किफालत कर लेते हैं। हजरत जाफर को अब्बास ने लिया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को लिया। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तालीम दी, और कैसी तालीम दी कि दुनिया मिसाल देती है। बात तवील हो रही है, मैं बस इसी बात पे अपनी बात खत्म करता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल से मुश्किल हालात में, सफर में, हजर में सहाबा को तालीम दी। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज एक बाप अगर अपनी औलाद को घर बना के नहीं देता है, मकान बना के नहीं देता है, दुकान नहीं देता है, अगर सिर्फ उसको तालीम देता है तो कल उसकी औलाद 10 मकान बनाने की सलाहियत उसके अंदर होगी, 10 खानदानों को पालने की सलाहियत होगी। और हमारे नौजवान जो ये मुख्तलिफ खानों और मुख्तलिफ जायके की चीज़ों के लिए सफ़र करते हैं, इनको पता चलेगा कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं और दुनिया के मंजरनामे में हमारी क्या हैसियत है। मैं वक्त होता तो आपको बताता कि एक ज़माना वो था कि उंदुलुस का एक आदमी जब घर से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान खरीदने के लिए निकलता था और रास्ते में उसे किसी किताब घर से उसका गुजर होता था तो अपना खाना छोड़ करके, अपनी सब्जी और अपना गोश्त छोड़ करके किताब खरीद ले लेता था कि ये मेरी अलमारी में फलां जगह पे फिट बैठ जाएगी। आम आदमी के घर में 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार किताबों का कलेक्शन होता था। आज हमारे घरों में सब कुछ है, खाना है, फ्रिज है, कूलर है, अच्छी से अच्छी जिंदगी है, लेकिन नहीं है तो किताबें नहीं है तो बच्चों की तालीम नहीं है। मुसलमानों के पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुटके पर 20 करोड़ सालाना खर्च करते हैं। 20 करोड़ मुस्लिम गुटके और पान पुकार पे 20 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां चल सकती हैं। लेकिन हमारी कौम का हाल यह है कि ये तालीम में इंतहाई पीछे है, जिसका आगाज इकरा से हुआ था। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और तालीम के लिए अपने नहीं तो कम से कम अपनी औलाद को, अपने पड़ोसियों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।